अपनी ज़िंदगी की बागडोर ना ऊपर वाले के हाथ में सौंप दो, भगवान के हाथ में सौंप दो। आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय चल रहा है, ख़राब समय चल रहा है, जैसा भी समय चल रहा है, भगवान के हाथ में अपनी बागडोर आप दे दो। आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी सरल, सुगम और सुंदर हो जाएगी। अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान मैं ही क्यों, मेरी ज़िंदगी में ऐसा समय क्यों ले आया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो एक इतनी बड़ी सुपर पावर है ना कि अगर सच्चे मन से आपने उसको याद कर लिया तो आपकी ज़िंदगी जहाँ आप हो वहाँ से बेहतर हमेशा ही रहेगी। सब कुछ उसके हाथ में सौंप दीजिए, सब कुछ वही चला रहा है। आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर घटना उसके बगैर नहीं है, उसकी इजाज़त के बगैर नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक महाराज जी होते हैं और बड़ा मतलब गुस्से वाले होते हैं। वो हमेशा सुनते थे यार कि भगवान है, भगवान है, भगवान करेगा, भगवान करेगा। उन्हें लगा कि यार चलो भगवान को देख ही लेते हैं यार देखते हैं कि भगवान है या नहीं। वो एक नदी किनारे गए। नदी किनारे जाके उन्होंने आसन लगा लिया और आसन लगा के सिर्फ ये बोलने लगे कि अगर भगवान तू है ना तो जहाँ मैं बैठा हूँ ना, आज खाना यहीं आएगा। ना मैं कहीं उठ के जाऊँगा, ना मैं किसी से मांगूंगा, ना मैं किसी से मदद मांगूंगा, ना मैं कुछ एफर्ट करूँगा। अगर भगवान तू है तो खाना आज यहीं आएगा। और नदी के किनारे आसन लगा के बैठ गए। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, एक दिन निकल गया, शाम होने को आ गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक से एक जादू होता है। महाराज जी क्या देखते हैं कि जिस नदी के किनारे वो आसन लगा के बैठे थे, उस नदी में दूर से एक थाली, खाने की थाली बहती हुई आ रही है। उसमें पूड़ियाँ हैं, सब्जी है, खीर है, खाने के बहुत सारे उसमें सामान रखे हुए हैं। और वो उनकी तरफ पानी की धारा से बहती हुई चली आ रही है। बिल्कुल पहुंच गई उन तक। उन्होंने वो खाना निकाला, खाना ग्रहण किया और फिर से बैठ गए वहाँ पे। बोले भगवान चलो हो सकता है ये तो तुक्का लग गया हो, कल और चेक करूँगा एक बार। फिर बैठ गए अगले दिन सुबह कि अगर भगवान तू है ना तो खाना यहीं चल के आएगा। फिर बैठ गए। फिर वही घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधा दिन निकल गया, शाम हो गई। जैसे ही शाम हुई फिर से क्या देखते हैं, फिर से एक थाली चली आ रही है और उस थाली में भांति भांति प्रकार का खाना लगा हुआ है। तो महाराज जी ने वो थाली उठाई, खाना ग्रहण किया और फिर से बैठ गए। बोले यार ये भी तुक्का ही हो सकता है, एक दिन और चेक करता हूँ, कल और बैठता हूँ यहाँ पर। कल फिर से बैठ गए आसन लगा के, फिर से वही घटना हो। अब वो हैरत में बोले यार यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है, कोई मनुष्य नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी यहाँ जीव का नामो निशान नहीं है, फिर ये खाना भेज कौन रहा है। बोले भगवान मान गया मैं आपको, मैं आपकी परीक्षा लेने वाला कोई नहीं हूँ, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना और इस खाने के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं एक बार देखूंगा कि थाली आ कहाँ से रही थी। तो भगवान को धन्यवाद बोला उन्होंने और उस नदी के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया उन्होंने। जहाँ से थाली आ रही थी उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो चलते हैं आगे, 3-4 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक गांव दिखाई देता है और वो गांव को क्रॉस जब करते हैं तो वहाँ एक महल दिखाई देता है। वो प्रवेश करते हैं महल में। वहाँ राजा जी का राज था, एक बहुत फेमस राजा थे और राजा जी वहाँ राज कर रहे हैं, हंसी खुशी है बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया। तो राजा जी ने उनका आदर सत्कार किया। तो उन्होंने बोला कि महाराज कहाँ से आ रहे हैं। तो महाराज ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो फिर राजा साहब ने उन्हें बताया कि महाराज जी मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब चल रही थी काफ़ी समय से, तो मेरे एक पंडित जी ने ये बताया कि अपने बेटे के ऊपर एक खाने की थाली को ऐसे घुमा के और उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए, और मुझे ऐसा 7 दिन करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों ये पूरा सार था कि भगवान आपके लिए कहाँ से कौन सी कड़ी जोड़ देगा ना, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए हमेशा भगवान में विश्वास रखिएगा और भगवान में विश्वास के साथ साथ अपने अंदर जरूर विश्वास रखिएगा। आपकी हर परेशानी, आपका हर दुख भगवान चुटकियों में ख़त्म कर देगा। लेकिन सच्चे मन से आपको भगवान को याद करना है। लेकिन ये बात भी है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में कुछ भी हो रहा है, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं तो, आप चल नहीं पा रहे हैं तो, आप कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो, और एफ़र्ट आप नहीं कर रहे हैं। कर्म करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को पाने के लिए। भगवान साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ थे, वो हमेशा मदद करेंगे आपकी। वो कहा गया ना कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। तो दोस्तों
भगवान हमेशा आपके साथ हैं, भगवान में विश्वास बना के रखिएगा, लेकिन साथ के साथ अपने कर्म भी करते रहिएगा। आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। फिर से मुलाकात होगी एक ज़िंदगी के नए मूल मंत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।